तो आज का विषय है ब्रह्मचक्र, जी साइकिल ऑफ क्रिएशन। और ये हमारे फिलॉसफी का आधार है और बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आचार्य विनोद दादाजी से टू स्टार्ट द सेशन। थैंक यू वेरी मच दादा, प्लीज टेक ओवर। सबों को परमपिता बाबा की जय। तो हम लोग पिछला क्लास था जो उसको थोड़ा सा शॉर्ट में लेते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि उसी से रिलेटेड है। तो हम लोग देखे थे पिछले क्लास में ब्रह्म क्या है। तो शॉर्ट में यह जो बाबा का आनंद सूत्रम जो दर्शन हम लोग आध्यात्मिक दर्शन है उसमें हम क्या है उसके लिए है शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म। इस शिव और शक्ति का मिलित जो रूप होता है उस ब्रह्म कहते हैं। और यह उस प्रकार का होता है कि जैसे दूध का धवलता धवलता को दूध से हम अलग नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से शिव और शक्ति दोनों मिलकर ब्रह्म होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि अग्नि और दाहिका शक्ति, तो इसको भी हम अलग रख सकते हैं। जैसे कि एक पन्ने के दो पेज हम अलग नहीं कर सकते हैं, तो शिव और शक्ति जो है उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। दोनों के मिलित रूप को ही ब्रह्म कहते हैं। हम मतलब कि यह बोलने के लिए, हम समझाने के लिए बोलते हैं कि यह दो, लेकिन वास्तविकता एक ही है। रामकृष्ण परमहंस यह कहा करते थे कि यह कहानी कि एक व्यक्ति थे राजा, जो कि आए जोगी के पास और कहे कि हमको बताइए कि आत्मज्ञान क्या चीज है। तो वह क्या किए, दो अंगुली को घुमाते रहे बारंबार और बाद में बोले कि देखो देखो। तो वह तात्पर्य क्या था कि शुरू में शिव और शक्ति को दो उंगली से दिखा रहे थे घुमा घुमा कर, और जब तेज कर दिए तो एक हो गया देखने में। तो यही है शिव और शक्ति का मिलित रूप है, ब्रह्म है। शुरू में लगा हमको दो, लेकिन बाद में अद्वैत हो जाता है, वह ब्रह्म एक ही है। तो इस प्रकार से क्या है, अलग नहीं कर सकते हैं। दोनों पुरुष प्रकृति अविनाभाव, जिसे हटा देते हैं संकटापन्न हो जाता है, अविच्छिन्न है दोनों। और साथ में यह भी कहा गया है कि यह जो है पूरे पुरुष, यह भी डिफिनेशन है। अर्थात क्या है कि प्रत्येक सत्ता में साक्षी बोध में के रूप में वह ब्रह्म ही है, पुरुष ही है, जिसको कि आत्मा कहते हैं। तो प्रत्येक सत्ता में ही है। और आत्मा को कहा जाता है सर्व प्रति, या आत्मा को कहा जाता है सर्व प्रति संवेदी। क्योंकि मानस तरंग जो होता है उसको हम संवेद बोलते हैं दार्शनिक भाषा में। और मानस पट पर जो उसका जो या आत्मिक पट पर उसका रिफ्लेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं प्रति संवेद बोलते हैं। और चूंकि सभी वस्तुओं का उस पर उसका पड़ता है, रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए हम आत्मा को बोलते हैं सर्व प्रति संवेदी। इसीलिए हम जान पाते हैं कि ये सभी चीजों का अस्तित्व है। अर्थात जीव और आत्मा दोनों अविच्छिन्न है, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन होता है जड़ तरंग का मानस पटल पर, मानस पटल का रिफ्लेक्शन होता है आत्मिक पटल। अर्थात आत्मा और जो है यह आपको आत्मा और जीव दोनों अविच्छिन्न नहीं है, एक ही है। इससे सभी का हमको मिलता है, अस्तित्व का पता चलता है। तो यह था। और साथ में कहते हैं शक्ति साशिव शक्ति, शक्ति भी किसका है, तो शिव की शक्ति है। तो हम लोग को क्या करना है कि इसी को हम साधना के माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रकृति सत्वगुण के माध्यम से हम सहायक के रूप में हम परमात्मा में मर्ज करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि यह शिव और शक्ति का मिलित रूप होता है ब्रह्म। उसी तरह से हम जगत जगत के बारे में हम लोग देखे थे कि जगत क्या है। तो जगत को लेकर दो दिया गया है श्लोक है
सगुणात सृष्टि उत्पत्ति, यानी सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुआ? सगुण ब्रह्म से हुआ है। और दूसरा है कि पुरुष देह जगदाभाषा, यानी कि पुरुष के देह से जगत का उत्पत्ति हुआ है। तो यह बात भी हम लोग जानते हैं कि पुरुष के देह से, और यह सगुण जो मेरा है ब्रह्म उसी से हुआ है। तो सगुण ब्रह्म क्या करते हैं? जो सृष्टि चक्र में सगुण ब्रह्म क्या करते हैं? अपने आप को एक से अनेक करते हैं। यह सोचते हैं तो प्रकृति क्या प्रता उस बंधन शक्ति बांधता है उनको, और उसके बाद सृष्टि का उत्पत्ति शुरू होता है। तो यह सृष्टि जो जगत है वह उपादान कारण भी वह सगुण ब्रह्म ही है। क्योंकि कोई भी चीज बना है तो उन्हीं से होकर बना है, इसलिए यह। फिर उसके बाद कहा जाता है कि यह जो है जगत है, जगत के बारे में कितने लोग कहते हैं कि यह ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। इसको हम क्लियर कर चुके थे सब, लेकिन शॉर्ट में इसको हम दे रहे हैं सामने। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो जगत क्या है? सगुण ब्रह्म का काल्पनिक रूप है। क्योंकि क्या है? काल्पनिक रूप है। सृष्टि क्या है? काल्पनिक रूप है। जैसे क्या हम लोग मन में रसगुल्ला बनाए, खाए और फिर मन से हटा दिए, तो बाहर के लोग कोई देख नहीं पाते मन में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है मेरा। उसी प्रकार से आत्मा भी क्या करते हैं? अपने मन में कल्पना करते हैं। तो वह क्या होता है कि सगुण ब्रह्म का कल्पना काल्पनिक रूप है यह जगत। और काल्पनिक रूप सत्य न होने पर भी एक रूप तो उसका है। ठीक है, जगत काल्पनिक है, लेकिन काल्पनिक रूप सत्य न होने पर भी क्या एक रूप है। और ब्राह्मी चित्त में जगत के रूप ग्रहण करने की क्रिया भी मिथ्या नहीं है। और यह जो है ब्राह्मी चित्त में जो जगत का जो रूप ग्रहण किया गया, यह भी मिथ्या नहीं। बात भी सही है। जगत का जब एक रूप है तो उसको मिथ्या कहकर भी नहीं हम हटा सकते हैं, त्याग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस रूप को ब्रह्म की कारण सत्य भी नहीं कह सकता है, क्योंकि कल्पना है। अतएव जगत न मिथ्या, यह आपेक्षिक सत्य है। तो ये तो कल्पना है, इसको सत्य भी नहीं कह सकते हैं। और यह जो जगत है यह ब्रह्म का ही, सगुण ब्रह्म का ही कल्पना है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं? मिथ्या भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम क्या है इसको कहेंगे कि यह जो जगत है यह ब्रह्म ही सत्य है, और जगत सत्य नहीं, लेकिन आपेक्षिक सत्य है। तो ब्रह्म है इसलिए जगत है, और जब ब्रह्म है तो जगत है। तो यह मेरा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। साथ में है कि यह अब हम चलेंगे इसके आगे कि इसको हम प्रकृति से मुक्त कैसे होंगे। जब बने हुए हैं सब प्राणी जीव जंतु जितने हैं सब बन गए हैं, जगत की सृष्टि हो चुकी है, तो इससे मुक्त करण होने के लिए क्या करेंगे? प्रचेष्टा। इस प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होने के लिए जो हम कोशिश करते हैं, प्रचेष्टा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उस कोशिश प्रचेष्टा को साधना कहते हैं। अतः अंत में हम यही कहते हैं कि साधना के बल पर मुक्ति अर्जन करने के योग्य मनुष्य की सृष्टि करने के उद्देश्य से ही सगुण ब्रह्म ने जगत की रचना की है। अर्थात साधना करके मुक्ति लाभ करने के लिए मनुष्य का सृष्टि हुआ है, मनुष्य का सृष्टि हुआ है। जो ये साधना नहीं करते हैं तो भूमा की इच्छा के विरुद्ध आचरण करते हैं, उनका मनुष्य जन्म व्यर्थ होता है। यही संपूर्ण जगत का स्वरूप है। पुरुष के ऊपर प्रकृति के प्रभाव के कारण ही जगत की सृष्टि होती है। जैसा कि हम जानते हैं, बताए कि ब्रह्म है पुरुष और प्रकृति, जो कि ब्रह्म सत्य है। उस पर पुरुष पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है तो आम तत्व बनता है, चित्त तत्व बनता है। और प्रकृति का तमोगुणी का प्रभाव पड़ता है तो पांच भौतिक सत्ता बनता है। पांच भौतिक सत्ता क्या है? आपेक्षिक सत्ता है। ब्रह्म सत्य है या आपेक्षिक सत्य है। और यह इस पर फिर पंच भौतिक तत्व पर जब प्रभाव पड़ता है तो यह पंच भौतिक तत्व कौन कौन बना? तो वह बनता है आकाश, वायु, अग्नि, अप, क्षिति। और यह क्या है कि हम सूक्ष्म से स्थूल की तरफ बढ़ते जाते हैं। क्योंकि ब्रह्म सत्य है और जगत भी सत्य है, किंतु कैसा सत्य है? आपेक्षिक सत्य। तो यदि पांच भौतिक जगत ऑब्जेक्ट है तो चित्त क्या होगा? उसका सब्जेक्ट। और चित्त अगर ऑब्जेक्ट है
तो उसका अहम क्या होगा? सब्जेक्ट। अगर अहम मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो महत्व उसका सब्जेक्ट होगा। और जब महत्व मेरा सब्जेक्ट हो गया तो वही सुप्रीम सब्जेक्ट। अतः नवीन जीवन दर्शन कहता है ब्रह्म सत्यम जगदपि सत्यमापेक्षिकम, कि ब्रह्म सत्य है और बाकी जितना जगत है वो आपेक्षिक सत्य है। और सुप्रीम सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट जो कहते हैं नवीन जीवन दर्शन है कि हमको देखते रहना है सब्जेक्ट को और एडजस्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। साधना द्वारा ब्रह्म को पाने की प्रचेष्टा के साथ साथ जगत की भी सेवा, यानी किया सेल्फ लिबरेशन एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। यह जो था पिछला क्लास का था कि ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, कैसे जगत का निर्माण होता है। और यह नवीन जीवन दर्शन है कि ब्रह्म सत्य जगदपि साव, जो कि कहा गया था ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या कहा गया था। तो नया जीवन दर्शन दिया गया कि ब्रह्म सत्य है और यह आपेक्षिक सत्य। और यह जब हम साधना द्वारा ब्रह्म की को पाने की प्रचेष्टा करते हैं, सेल्फ लिबरेशन, और जगत की सेवा करते सर्विस टू ह्यूमैनिटी। तो यह था। अब हम लोग देखे ब्रह्मचक्र। ब्रह्मचक्र में क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मचर्य चक्र है संचर प्रति संचर का मिलित रूप है, जो कि परमात्मा ही क्या करते हैं, स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं संचर। और जब हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं उसको बोलते हैं हम प्रतिसंचर। तो यह कैसे होता है? स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल। तो पुरुषोत्तम है जो कि केंद्रातिगा गति धारा का, जब हम पुरुषोत्तम से दूर जाते हैं, जब निर्माण होता है पुरुषोत्तम से निकलना शुरू करते हैं, एक को हम बहुश्यामी जब भाव लेते हैं, तो क्या होता है कि हम उनसे निकलते हैं, दूर जा रहे हैं। अब है यह केंद्रातिगा धारा भौतिक धारा बोलते हैं। और उसी का नाम क्या होता है जिसको कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं। तो वहां से मेरा वो गति धारा का नाम है संचर होता है। इसी कारण यह प्राण केंद्र पुरुषोत्तम या परम सी विषयभूत भूमा मान की साक्षी सत्ता है। जब वहां से बनना शुरू होता है, स्थूलीभूत होता है, तो हम उसके साक्षी सत्ता पुरुषोत्तम को हम भूमा मन को हम पुरुषोत्तम या परम शिव बोलते हैं। पुरुष या चिति सत्ता हुए विशुद्ध चैतन्य स्वरूप, प्योर कॉन्शसनेस। दूसरी किसी अन्य सत्ता की अनुपस्थिति में इस पुरुष सत्ता का कार्यशील होना असंभव है। अब अकेले हैं लेकिन उसी का गुण प्रकृति रहेगा, तब उसके माध्यम से ही पुरुष क्या होते हैं कि कार्यशील होना, अपने आप को सोचना शुरू करते हैं, कार्य करना शुरू करते हैं और फल में परिणत होते हैं। जब यह सर्वानुसूचित पुरुष की आश्रिता प्रकृति उस पर क्या करता है, नर्तन करती है, तब क्या होता है, कर्म संभव होता है, यानी व्यतिकरण शुरू होता है। पुरुष प्रकृति सिद्धांत जैसा बताए हैं कि शिव सत्यात्म ब्रह्म में कि यह दोनों पृथक लगते हैं लेकिन वस्तुतः भावी है, एक दूसरे संपर्कित है। इन दोनों को जैसे हम बता चुके हैं, अग्नि और सब बता चुके हैं, दूसरा बता चुके हैं। उसी प्रकार से क्या होता है कि प्रकृति पुरुष के गुण विशेष रूप में पुकारा जाता है प्रकृति को। प्रकृति जिस क्षेत्र में कर्मवत कोई, जहां प्रकृति अवकाश नहीं है, जहां प्रकृति कुछ बनने शक्ति पुरुष पर नहीं डाल रहा है, उसको हम बोलते हैं उस प्रकृति प्रसुप्ता है, यानी अनिव्यक्ता है। पुरुष भी वहां विषय रहित है, किसी प्रकार का कुछ एक्टिविटी, कुछ फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा। उस वक्त बोलते हैं हम पुरुष को कि निर्गुण भाव में है, जब प्रकृति कोई उस पर एक्शन रिएक्शन नहीं कर रही है, तब जाकर बोलते हैं निर्गुण। और यह प्रकृति हम जानते हैं कि 3 गुण से बना होता है, सत रज तम। इन 3 गुणों का समाहार को हम बोलते हैं प्रकृति।
जो क्या करता है, प्रकृति प्रकार निर्माण करता है। और सबों में क्या होता है, यह प्रकार निर्माण, किसी में वस्तु निर्माण बहुत सारा होता है जगत में, किसी में सात्विक गुण अधिक होता है, किसी में राजसिक गुण होता है, किसी में तामसिक गुण होता है। इसके मात्रा बोध से वह समान में परिवर्तन होता रहता है। अब तीनों को हम कहते हैं, समाहार को हम प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति के सत्गुणी प्रभाव से, जब प्रकृति जो तीन गुण है, प्रकृति सत्व रज तम, प्रकृति सत्व गुण का जब प्रभाव पड़ता है पुरुष पर, तो विशुद्ध अस्तित्व बोध, यानी कि प्योर आई फीलिंग जागृत होता है कि मैं हूं। जब प्रकृति का सत्व गुण का प्रभाव पड़ता है पुरुष पर, तब जिसे दार्शनिक भाषा में कहा जाता है महत्व। और जब उस पर रजोगुणी प्रभाव पड़ता है तो उसको कहते हैं महत तात्विक अस्तित्व बोध, यानी अहं, यानी डूअर आय में रूपांतरित होता है। प्रकृति के तमोगुणी शक्ति संपात के फलस्वरूप डन आय होता है, जो कि कर्म फल में रूपांतरित हो जाता है। अर्थात रज और तप गुणों, जो तीन गुण में रह के बांधने की शक्ति है यह, यानी कि बॉन्डिंग फैकल्टी जो होता है, इनका ही सम्मिलित नाम प्रकृति जो बताए हैं। तो यह ब्रह्म के निर्गुणावस्था में प्रकृति की क्रिया रहिता प्रसुप्ता, किसी प्रकार के व्यतिक्रम में सामर्थ्यहीन होने पर भी उसमें तीनों की आंतरिक गति धारा अशेष रूप से चलती रहती है। यानी क्या है, प्रकृति का जो तीन गुण है सत रज तम, इसमें क्या है, नमस्कार। यह तीनों में क्या होता है, संघर्षशीला होता है हुआ। और यह परस्पर संघर्षशीला तीनों गुणों में संघर्ष होते रहता है। तो क्या होता है, इस संघर्ष के फल शक्ति त्रिकोण का निर्माण होता है। यह तीनों गुण के संघर्ष के फलस्वरूप आभ्यंतरीण, यानी इंटरनल संघर्ष के फलस्वरूप प्रकृति का तीन गुण है, उस तीनों गुण के इंटरनल संघर्ष के फलस्वरूप असंख्य शक्ति त्रिकोण बनते हैं। और शक्ति त्रिकोण के भीतर जो पुरुष होता है, जो शक्ति होता है, उसको कहते हैं पुरुष या शिव कहते हैं। और प्रकृति को उस वक्त बोलते हैं जब त्रिकोण बन जाता है तीनों गुणों का, तो उसको हम बीच में जो साक्षी सत्ता, उसको हम बोलते हैं शिव, बोलते हैं पुरुष बोलते हैं। और प्रकृति को बोलते हैं, चारों ओर से जब घिर गया, त्रिकोण बन चुका है, तो हम शिवानी बोलते हैं। अब प्रकृति की तुलनात्मक आंतरिक संघर्ष, एक बद्धता, क्लेश, कोहेशन, ये तीनों आंतरिक संघर्ष हो रहा है ट्रायंगल, सत से रज, रज से तम, यह जो संघर्ष चल रहा है क्लेश कोहेशन का, उसके फलस्वरूप क्या होता है, ट्रायंगल के किसी एक कोण से सृष्टि का अंकुरण निकलता है, जिसे हम शंभु या शंभु लिंग के नाम से जानते हैं। तो वहां से सृष्टि तीनों सत्रह स्तंभ बन चुका है। अब तीनों में संघर्ष चल रहा है, सत से रज, रज से तम में यह परिवर्तन हो रहा है। उसी में क्या होता है, किसी कोने से, कॉर्नर से क्या होता है कि वह सृष्टि का धारा बहिर्गत होता है, निकलता है वहां से। और जहां से निकलता है उस कॉर्नर को हम बोलते हैं, उस पुरुष का नाम है शंभु। और इस अवस्था में शक्ति त्रिकोण के जो मध्य बिंदु में होते हैं, उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम या विषयी परम शिव। अब यहाँ से क्या होता है कि हमारे बीच में मध्य मन में प्राण केंद्र है। अब यहाँ से शुरू होता है गति धारा। ऐसी गति धारा क्या होता है, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ। परमात्मा क्या है, सूक्ष्म है, और वह जगत का निर्माण होना यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहीं पर क्या है कि हमको जो शंभु से निकलना शुरू किया कॉर्नर से, तो उस वक्त में क्या होता है कि अब प्रकृति का सत्व गुण पड़ता है, सत्वगुणी का प्रभाव पड़ता है। तो उसके बाद क्या होता है, हमको महत्व तत्व का निर्माण होता है। फिर उस पर क्या होता है कि प्रभाव पड़ा प्रकृति का रजोगुण के कारण, तो वह होता है अहम तत्व का निर्माण होता है। फिर उस पर क्या किया, प्रकृति का तमोगुण का प्रभाव पड़ा, तो वहां होता है
चित्त तत्व का निर्माण होता है। जबकि महत अहम में क्या होता है कि मन का विकास न के बराबर है, लेकिन चित्त में क्या होता है, रूप धारण कर लेता है, मन का विकास उसमें हो जाता है, यानी कि उसका प्रभाव मन का बढ़ जाता है वहां पर। अब उसके बाद क्या होता है कि चित्त पर तमोगुण का प्रभाव और बढ़ता जाता है। बढ़ता है जब, तो उसमें क्या होता है, जैसा पहले बताया गया है कि इसके बाद मेरा आता है, चित्त के बाद व्योम तत्व आता है, यानी आकाश तत्व आता है, फिर आता है वायु तत्व होता है, फिर अग्नि तत्व होता है, फिर जल तत्व होता है, और उसके बाद क्षिति तत्व आता है। तो यह इतना होने के बाद क्या होता है, इतना बन जाता है जब, तब भी उस पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता रहता है। अब प्रकृति जब प्रभाव पड़ता है तो उसमें क्या होता है, प्रकृति के बाहरी प्रभाव दबाव के कारण क्या होता है, जो दबाव पड़ता है उस दबाव को हम बल कहते हैं। यानी पंच महाभूत जो मेरा बन गया है, उस पर प्रकृति का दबाव पड़ता है, उस दबाव को हम बल बोलते हैं। और जब बल होता है तो वह बल क्या होता है कि यह बल के परिणाम स्वरूप दो विरोधी शक्ति उत्पन्न होता है उसमें। और दो विरोधी शक्ति कौन उत्पन्न होता है, तो एक केंद्रातिगा होता है, एक केंद्रानुगा शक्ति होता है। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल होता है। केंद्रानुगा शक्ति जो होता है उसके कारण क्या होता है, किसी वस्तु का, किसी सत्ता का वह स्ट्रक्चर जो होता है, संरचना अक्षुण्ण रहता है, यानी अटूट बना कर रखता है, टूटता फूटता नहीं है। उसमें न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है, किसी वस्तु का वह जो होता है स्ट्रक्चर बरकरार रहता है। और केंद्रातिगा जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वह एक विघटनकारी शक्ति होता है। किसी सत्ता में न्यूक्लियस फॉर्मेशन नहीं होने देता है, वह टूट जाता है, वह अंग भंग हो जाता है, खंड विखंड हो जाता है। इसी केंद्र और केंद्रानुगा शक्ति समूह का सम्मिलित नाम जो होता है उसको हम प्राण कहते हैं, जो कि 10 वायु, जो 10 वायु का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको कि हम प्राण को हम बहुवचन कहते हैं। प्राण जो है 10 वायु का कॉम्बिनेशन, जो कि हम जानते हैं प्राण, अपान, समान, बयान, उदान जो है यह। और है दूसरा नाग देवदत्त धनंजय जो है यह। तो 10 वायु का मिलित रूप होता है प्राण, जो वाइटल एनर्जी है। अब यह क्या होता है, यह 10 वायु का हुआ फॉर्मेशन हो गया, दोनों के सम्मिलित रूप को हम कहते हैं यह। अब इसमें इतना होने के बाद क्या होता है, यह जो वाइटल फोर्स बना, प्राण शक्ति आई, उसमें पंचभूत पर प्रकृति का प्रभाव के फलस्वरूप जो केंद्र बल पड़ा, और यह बल दो विरोधी शक्ति का फॉर्मेशन कर दिया, केंद्रानुगा केंद्रातिगा शक्ति। और यह जब केंद्रानुगा बनता है तो स्ट्रक्चर किसी वस्तु का बरकरार रहता है, केंद्रिका बनता है। अब संघर्ष फलस्वरूप विजय होता है केंद्रातिगा, तो वह वस्तु क्या होता है, अंग भंग खंड विखंड हो जाता है। और दोनों का जो परिणाम भूता होता है, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो परिणाम भूता होता है, उसको हम केंद्रानुगा की तरफ होता है, उसको प्राण बोलते हैं, जो 10 वायु का संग्रह होता है। अब यह क्या होता है कि इसके परिणाम स्वरूप केवल प्राण की उत्पत्ति होती है, ऐसी बात नहीं है। प्राणा एक परिणाम भूता केंद्रगामी शक्ति मात्र, किंतु जब और जहां इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप भौतिक वस्तु का कोई अंश या अंश समूह चूर्ण विचूर्ण हो जाता है, अब उस पर भी क्या होता है कि जो मेरा परिणाम भूता केंद्रगामी शक्ति जो हुआ, जो कि प्राणा फॉर्मेशन हुआ, तो वह प्राणा तो हुआ फॉर्मेशन, उसके क्या होता है, संघर्ष जारी रहता है। उसके संघर्ष के फलस्वरूप क्या होता है, कोई अंश किसी वस्तु का अंश या अंश समूह चूर्ण विचूर्ण रहता है, अथवा जड़ वस्तु का कोई एक या एकाधिक भाग मौलिक 5 भौतिक तत्व से भी सूक्ष्म रहता है।
जो पंच तत्व बना है, प्रकृति का प्रभाव पड़ रहा है, तो प्राणा तो बना ही, साथ में क्या होता है, या तो चूर्ण विचूर्ण हो जाएगा, या क्या होता है कि उस पांच तत्व से भी क्या होता है कि सूक्ष्म तत्व का निर्माण हो जाता है, उससे भी सूक्ष्म मिलता है, जो पंच महाभूत से भी सूक्ष्म मिलता है। तो उस पंच महाभूत से जो सूक्ष्म मिलता है, इसको कहते हैं हम अनुमन, यानी माइंड यूनिट, माइंड का, जिसको माइक्रोकॉस्म कहते हैं, उसका फॉर्मेशन हो गया। और हम जानते हैं यह जो मेरा प्राणा है, वाइटल एनर्जी क्या होता है, वह ब्लाइंड फोर्स होता है, ब्लाइंड एनर्जी होता है। और जब यह इसमें यूनिट माइंड आ गया, तो उसको क्या होता है, यह दोनों मिलकर क्या होता है, उसके एनर्जी को सही रास्ते पर परिचालित करता है। तो अनुमन के, तो हम पाते हैं कि अनुसंरचना के भीतर उपस्थित अनुमन अणु के शारीरिक व दैहिक संघर्ष जनित रासायनिक प्रक्रिया का, यह जड़ वस्तु भूमा मानस की कल्पना से उत्पन्न हुई है। मौलिक स्वभाव धर्म के विचार का अनुमान के साथ भूमा मन का कोई पार्थक्य नहीं है, यानी अनुमान और बना किससे है, भूमा मन से, इसलिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही देहात। यही बौद्धिकता संपन्न अनुमान अंधे प्राण ना के समस्त क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है, क्योंकि यूनिट माइंड उसमें आ गया। और जो ब्लाइंड एनर्जी है, तो सभी क्रियाकलापों में वह प्राणा को क्या करता है, बौद्धिकता संपन्न अनुमान उसको नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार से हम क्या, कि मेरा अनुमान, तो इतना तो बात क्या करता है कि आजकल का विज्ञान भी यह कहता है कि यह रासायनिक क्रियाफल के परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसमें आता है, यह यूनिट माइंड है, मन का निर्माण हो गया, मन का फॉर्म से उद्भव हो गया। लेकिन यह जड़ तत्व कहाँ से आया, इसको क्या करता है, यह जो पदार्थ विज्ञान है बताता नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि यह जड़ पदार्थ से जो बताया गया है कि जड़ पदार्थ के क्लेश एंड क्वेश्चन के फलस्वरूप मन का उत्पत्ति होता है, एनर्जी का उत्पत्ति होता है। लेकिन यह जड़ पदार्थ कहाँ से आया है, तो जड़ पदार्थ हम लोग देखे कि पंच महाभूत बनता है, एक एक करके बनता है, और वह कहाँ से आया है, तो चित्त अहम महत यानी परमात्मा से आया, स्थूलीकृत होकर आया है, यहाँ तक आया है। तो यहाँ बनने के बाद ब्लाइंड फोर्स को क्या करता है, यह मन उसको नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ब्रह्म से निकलकर ब्रह्म की ओर लौट जाने के मार्ग को ही हम कहते हैं ब्रह्म चक्र। अर्थात कहना मतलब है कि समुद्र का पानी था, भाप बना, बादल बना, फिर वर्षा होके वह समुद्र में चला गया। उसी प्रकार से मनुष्य जहां से आया है वहां जाकर लौटने का जो मार्ग होता है पूरा, उसी को हम बोलते हैं ब्रह्म चक्र बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम सृष्टि। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि यह जो है, एक है संचर धारा और दूसरा प्रतिसंचर धारा, स्थूल सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाकर स्थूलतम विकास पंच महाभूत तक बनने के बाद, और उसके बाद हम क्या करते हैं, पंच महाभूत जो मेरा है क्षिति तक बनने के बाद से स्थूलतम आ गया, और स्थूल से जो जाते हैं हम सूक्ष्म आत्मा की तरफ बढ़ते हैं, सगुण ब्रह्म की तरफ बढ़ते हैं, साकार ब्रह्म की तरफ बढ़ते हैं, तो वह क्या होता है, ब्रह्मचक्र एक भूमानंद नृत्य। हम जानते हैं कि परमात्मा से आकर और फिर क्या करते हैं, हम जाते हैं कहाँ पर, सूक्ष्म के पास जाते हैं, परमात्मा के पास जाते हैं। इसी बीच में यह लीला जो होता है उसको कहते हैं भूमानंद का नृत्य है। वह सगुण ब्रह्म चाहता है कि हम एक से अनेक हो जाए और फिर अनेक से एक में अपने में समाहित कर लेता है। इसी नृत्य को हम भूमानंद का नृत्य कहते हैं, जिसमें हर एक सृष्टि जीव भूमा के आनंद में विभोर होकर एक सुंदर मधुर छंद लय आगे चलता है। यानी प्रत्येक वस्तु विराट देह में एक तरंगिक अभिप्रकाश मात्र है। मनुष्य का जीवन एक विशाल तरंग समुद्र के समान है। भूमानंद नृत्य दो धारा में नर्तन करते हुए आगे बढ़ता है। एक धारा है संचर और दूसरा प्रतिसंचर। जब हम सगुण ब्रह्म से आते हैं, स्थूलपन की तरफ आते हैं, तो उसको कहा गया बारंबार कि संचर, और वह
जब स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रतिसंचर। स्थूलता तरंग के भीतर से होकर उसका अतिक्रमण करता हुआ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं सूक्ष्म तरंग जो है स्थूल तरंग के भीतर से होकर गुजरता है, जो है कहीं भी हम स्थूल में प्रवेश कर सकते। तरंगिक दैर्घ्यों का अर्थात संतुलन का अर्थ है तरंग के दोनों ही विराम बिंदुओं का संतुलन। सतुगुणी विराम तथा तमोगुणी विराम का संतुलन। सतुगुणी विराम उस बिंदु को कहते हैं जहां पहुंचकर तरंग का ऊर्ध्वमुखी संवेग निश्चय शून्य हो गया है। जैसे मान लिया कोई तरंग है तो ऊपर में जो क्रेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वमुखी संवेग, निश्चय शून्य होता है ऊपर में जाकर, और वह तरंग नीचे की ओर अपनी यात्रा की प्रतीक्षा में होता है। इसी प्रकार तमोगुणी विराम उसी बिंदु को कहेंगे जहां ट्रफ नीचे की ओर तंग होता है, जहां तरंग अपनी निम्नाभिमुखी गति बंद कर फिर से ऊपर की ओर उठना शुरू कर दिया होता है। वैसे ही जैसे आधुनिक पदार्थ विज्ञान में हम लोग जानते हैं कि ऊह और आरोह ऊपर और नीचे जो होता है सिद्धांत, उसी प्रकार से तो आकाश तत्व क्या हुआ, सब तत्वों से सूक्ष्म है, जो कि शब्द वहन करता है। तो जैसे हम देखे चित्र से जो आया स्थूल आकाश तत्व, तो पंच तत्व में सबसे सूक्ष्म क्या है, यह आकाश तत्व। इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है, वेव लेंथ होता है, बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसके तरंग प्रवाह को किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए हम लोग देखते हैं तो हमको क्या देखते हैं कि यह आकाश जो तत्व है उसका तरंग दैर्घ्य बहुत बड़ा होता है, अन्य तत्व से बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसके तरंग प्रवाह को किसी बाधा का सामना भी नहीं करना पड़ता है। स्थूल विकास का सूक्ष्म विकास के विचार से सृष्टि चक्र या ब्रह्म चक्र में दो धाराएं परिलक्षित होती है। स्थूल विकास या सूक्ष्म विकास के विचार से हम देखें तो सृष्टि चक्र या ब्रह्म चक्र में दो धाराएं परिलक्षित होती है। एक धारा जानते हैं कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाता है, यानी स्थूल की ओर गति में पुरुष के ऊपर प्रकृति का जब बंधन अधिक दृढ़ होता है, एक धारा यह हो गया, और सूक्ष्म की ओर गति में पुरुष प्रकृति बंधन से मुक्त होता है। जब हम सूक्ष्म की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, प्रकृति का बंधन वहां पर ढीला होता जाता है, हम प्रकृति के बंधन से मुक्त होता जाते हैं, यानी कि निर्गुणाभिमुखी गति प्रवाह में पुरुष क्रमशः प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्गुण की तरफ बढ़ते हैं, सूक्ष्म की तरफ बढ़ते हैं, पंच तत्व से हम चिति तत्व से आगे की ओर बढ़ते हैं, तो वह क्या होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं, जिसको कि प्रतिसंचर धारा बोलते हैं। स्थूल की ओर की गति में पुरुष को प्रकृति का बंधन अधिक दृढ़ होता है। जानते हैं स्थूल की ओर गति जो हैं, पंच तत्व की तरफ बढ़ते हैं, तो पुरुष को प्रकृति का बंधन बढ़ता जाता है, दृढ़ होता जाता है, और क्षिति तत्व में आकर वह स्तर पर जाता है जहाँ पुरुष अपनी विशेषता खोकर निष्प्राण जड़ पदार्थ परिणत होता है। और जब बंधनी शक्ति सूक्ष्म पर यानी कि पुरुष पर पड़ता आता है और क्षिति तत्व में जो आता है, उस वक्त में क्या होता है, पुरुष अपनी विशेषता पूरा खोकर जड़ बन जाता है, जड़ में आता है। और दूसरी ओर क्या होता है, स्थूल दिशा में चरमावस्था में पहुंचकर स्थूल दिशा में जब चरमावस्था में पहुंच गया है, वहां से फिर क्या होता है कि वह क्षिति तत्व से जब पहुंच जाता है तो वहां से जो प्रकृति है उसका सबसे अधिक शक्ति बंधन जो होता है वहीं पर होता है। करने के बाद ही प्रकृति बंधन शक्ति रहित हो जाती है, वहां पर जाने के बाद उसका ताकत जो होता है कमजोर पड़ने लगता है। किंतु सृष्टि चक्र के द्वितीय स्तर में अर्थात सूक्ष्म की दिशा के पथ में जब स्थूल बन चुका है, स्थूलतम अभिव्यक्ति हो चुका है तत्व का, तो उसमें क्या, उस वक्त में क्या होता है कि प्रकृति वहां पर अधिक से अधिक बल लगा दिया, अब वहां से उसका ढीला पड़ या बल। तो द्वितीय स्तर में क्या, दिशा के पुरुष का प्रतिफलन क्रम से अधिक स्पष्ट होता आता है, पुरुष का वहां प्रभाव बढ़ने लगता है और प्रकृति वहां पर प्रभाव घटने लगता है। पुरुष क्रमशः प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होता जाता है, वहां पर प्रकृति अपना प्रभाव
घटाते जाता है। चक्र के मूल सत्ता है सगुण ब्रह्म। और हम जानते हैं कि सृष्टि चक्र जो है तो सृष्टि चक्र के जो जहां से शुरू होता है सृष्टि चक्र, उसका मूल जो होता है सत्ता है सगुण ब्रह्म। और सृष्टि चक्र के परे होता है जो होता है तारक ब्रह्म। और तारक ब्रह्म के बाद जो होता है निर्गुण ब्रह्म होता है। तो सृष्टि चक्र का मूल सत्ता सगुण ब्रह्म है। इसलिए अनुचेतन को अनुचेतन का जड़ता को प्राप्त होना या गुण बंधन से मुक्त होना संपूर्ण रूप से उनका सापेक्ष है। यानी कहने का मतलब है कि सगुण ब्रह्म है तब जाके यह क्या है कि गुण बंधन से मुक्त होना है जीवों को। तो वह है, इसीलिए वह चाहते हैं अपने आप को क्या किए, एक से अनेक किया। अब वही चाहते हैं, सगुण ब्रह्म ही चाहते हैं कि हम अनेक से एक हो जाए। यानी कि जो भी चेतन क्या है सगुण ब्रह्म का ही सापेक्ष है और निर्गुण तो ऊपर है। तो निर्गुण तो क्या है, अपने आप को एक से अनेक बनने का सोचे ही नहीं। वो तो प्रकृति का प्रभाव जब पड़ता है तब क्या होता है, ब्रह्म वहां से शुरू होता है और सृष्टि शुरू होता है। इसलिए सगुण ब्रह्म ही कल्पना करते हैं कि हम एक से अनेक हो। इसलिए सगुण ब्रह्म है तो अनुचेतन है। इसलिए अनुचेतन सगुण ब्रह्म का ही सापेक्ष है। तो सृष्टि चक्र के मूल सत्ता सगुण ब्रह्म, इसलिए अनुचेतन को का जड़ता को प्राप्त होना या गुण बंधन से मुक्त होना संपूर्ण रूप से उनका सापेक्ष है। इसलिए अनु को मुक्ति देने वाले सगुण ब्रह्म अवश्य ही मुक्त पुरुष है। अर्थात अनु को जो मुक्त देने वाले सगुण ब्रह्म है वह चाहते हैं कि वह सभी मुक्त हो। तो वह उसके सापेक्ष है, सगुण ब्रह्म के सापेक्ष है, इसलिए सगुण ब्रह्म अवश्य ही मुक्त पुरुष है। अब ब्रह्म चक्र में गति की तीव्रता के बारे में, ब्रह्म चक्र संचर और प्रतिसंचर का मिलित नाम है। जैसा कि हम जानते हैं ब्रह्म चक्र क्या, संचर प्रतिसंचर यानी कि सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म का मिलित नाम है। इसके चलने की गति सभी स्तरों में एक समान नहीं होती है। जब यह संचर से संचर से यह सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म जाते हैं, इसका गति जो है सभी स्तरों में एक समान नहीं होता। सतुगुणी प्रकृति की गति रजोगुणी गति की तुलना में अधिक तीव्र होती है। सतुगुणी का जब प्रभाव प्रकृति का होता है तो उस वक्त में गति होता है जो रजोगुणी गति की तुलना में अधिक तीव्र होता है। प्रवाह की गति तमोगुणी गति से अधिक होती है और तमोगुणी का और कम होता है। रजोगुणी का जो गति होगा तो तमोगुणी गति से अधिक होगा। तो संचर धारा के प्रारंभ में अधिक तीव्र होती है। कहने का मतलब संचर धारा जब सूक्ष्म से स्थूल चलता है तो वहां पर क्या होता है, शुरू में महत्व तत्व का निर्माण होता है। उस वक्त में सत्य तत्व, सात्विक गुणों के कारण महत्व तत्व का निर्माण होता है। उस वक्त में क्या होता है, गति अधिक तीव्र होती है सत्युगुणी प्रभावाधीन के कारण। समान देह में पहुंचने पर गति में तीव्रता आती है। फिर यदि अनुजीव साधना द्वारा ब्रह्म चक्र में प्राण केंद्र पुरुषोत्तम की ओर आगे बढ़े उस वक्त में अनुमान की गति और भी बढ़ जाती है। तो पहला तो हुआ कि जब शुरू होता है सृष्टि का शुरुआत होता है उस वक्त गति होता है। और दूसरा होता है कि जब हम समान देह में रजोगुणी का गति जो होता है उसके कारण वो तीव्र होता है। और तीसरा होता है जब साधना के द्वारा पुरुषोत्तम में मिलने का प्रयास किया जाता है तो उस वक्त में अनुमान की गति और भी बढ़ जाती है, तीव्रतर हो जाती है। तो ब्रह्मचर्य की सभी अवस्थाओं में साक्षी सत्ता संचर धारा में भूमा मानस के साक्षी रूप में पुरुषोत्तम है। तो जहां भी हम देखते हैं ब्रह्मचर्य का सभी अवस्थाओं में, जिस अवस्था से हम संचर प्रतिसंचर सभी अवस्थाओं में साक्षी सत्ता संचर धारा में जब होता है तो भूमा मानस के साक्षी रूप में पुरुषोत्तम है। अतः भूमा मन के आत्मा हुए स्वयं पुरुषोत्तम। आप प्रतिसंचर में अपने ओत अनुमानस पर प्रतिफलन के माध्यम से साक्षित्व बनाए रखते हैं, ओत योग के माध्यम से। और प्रत्येक उनका प्रतिफलन ही जीवात्मा है, अनुमान का साक्षित्व है। और जितने भी है प्रत्येक अनुमान पर जो उनका या जो प्रतिफलन होता है अनुमानस पर पुरुषोत्तम का, उसको हम बोलते हैं जीवात्मा बोलते हैं। क्योंकि अनुमान पर ही वह पुरुषोत्तम का प्रतिफलन रिफ्लेक्शन होता है जिसको हम जीवात्मा
मन का जो साक्षी सत्ता होता है वह पुरुषोत्तम। अब त्रिगुणात्मक प्राकृत शक्ति जो है, जो सतरजतम है, मूलतः पुरुष भाव को अपनी कर्म वर्धमान बंधनी शक्ति के द्वारा आपात दृष्टि से जड़ में परिणत करती जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्या करता है, त्रिगुण शक्ति जो है सतरजतम, वह क्या करता है, सो यह जड़ में परिणत करती, इसकी क्रिया की यह धारा केंद्रातिका है। और जो हम सूक्ष्म से स्थूल की तरफ बढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं, यह क्रियाधारा जो होता है, गति जो होता है, केंद्रातिका गति के नाम से जानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल के नाम से जानते हैं, फोर्स के माध्यम से। जड़ पर से गुणत्रय के प्रभाव को क्रमशः शिथिल कर पुरुष के स्वभाव में लौटा लाती। और फिर क्या होता है, जड़ से हम क्या करते हैं, जो प्रकृति का 3 गुण है उसका क्या होता है, धीरे धीरे उसका बंधनी शक्ति शिथिल हो जाता है और पुनः पुरुष स्वभाव में लौट आती, अर्थात बंधन की परिसमाप्ति कराती है। यह प्राकृत शक्ति की यह धारा केंद्रानुगा शक्ति, और जब यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है तो उसको बोलते हैं केंद्रानुगा शक्ति, सेंट्रीपिटल बोलते हैं। केंद्रातिगा और केंद्रानुगा की मदद से ब्रह्म चक्र या सृष्टि चक्र व्यक्त होता है। तब हम बोले संचर बोले, प्रति संचर बोले, केंद्रानुगा टिगा, केंद्रातिगा बोले, केंद्रानुगा बोले, सेंट्रीफ्यूगल बोले, सेंट्रीपिटल बोले, अविद्या बोले, विद्या बोले, सबको हम मिलाकर हम बोलते हैं क्या चीज, ये सबों का मिलित रूप जो होता है वो ब्रह्म चक्र होता है, सृष्टि चक्र होता है, व्यक्त होता है। इस समग्र ब्रह्म चक्र का प्राण केंद्र या उपादान कारण पुरुष या शिव है। क्योंकि हम जानते हैं दुनिया बनता है, जीव बनते हैं तो सब क्या है, कहाँ से आए हैं, तो पुरुषोत्तम से ही आए हैं। तो परिणाम वह इसके उपादान कारण भी क्या है, जिससे बनते हैं दुनिया जगत जीव बने हैं, वह पुरुषोत्तम से ही बने हैं। चूंकि पुरुष ही क्या होते हैं, अपने आप को स्थूल में परिणत करते हैं, परिणत होते हैं, तो उसमें क्या होता है, वाइटल फोर्स का निर्माण होता है, जो बताए हैं शुरू में हम। और वाइटल फोर्स के साथ साथ क्या होता है, जब यानी वाइटल फोर्स का केंद्रानुगा केंद्रातिगा शक्ति का जो मिलित रूप होता है, और केंद्रानुगा जो उसका क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, वाइटल फोर्स का प्राण का फॉर्मेशन होता है। और साथ में जब फोर्स पड़ता है और अधिक पड़ता है तो वह चूर्ण विचूर्ण होकर कुछ चूर्ण विचूर्ण होता है, और कुछ क्या होता है, उसका पार्टिकल जो होता है तो 5 तत्व से भी सूक्ष्म बन जाता है। अब 5 तत्व से सूक्ष्म बनता है, वो होता है माइंड कहलाता है, जो क्या होता है कि उसको एनर्जी को ब्लैंड आगे बढ़ाता है। तो यह हम देख रहे हैं कि सब कुछ जो है, यह उपादान कारण भी कहाँ से बन रहा है, वह ब्रह्म चक्र में, इस चक्र दरमियान में ही पुरुषोत्तम से ही बना हुआ है। इसलिए उपादान कारण भी जो है सृष्टि का, वह पुरुष यानी शिव ही है, यानी कि कंसस कितना है। और उनके इस प्राण केंद्र का परम शिव या पुरुषोत्तम कहा था, और इसी उनका तो प्राण वह प्राण केंद्र को हम परम शिव या पुरुषोत्तम कहते हैं। इस प्रकार संचर धारा जो फेज ऑफ डिवोल्यूशन है, यानी कि वह स्थूलत्व प्राप्ति करने का वह धारा है, उस स्थूलाभिमुखी गति को कहते हैं, है ना, उसको कहते हैं स्थूलाभिमुखी गति कहते हैं, यानी फेज ऑफ डिवोल्यूशन कहते हैं, संचर धारा कहते हैं, केंद्रातिगा कहते हैं, जिसमें क्या होता है, सगुण ब्रह्म गुण बंधन की अंतिम सीमा निश्चित तत्व में परिणत होता है। जिसके कारण क्या होता है, स्थूल में प्रभाव पड़ते गया और वह क्षिति तत्व में कन्वर्ट हो गया, यानी सबसे स्थूलतम अवस्था। संचर धारा क्या है, विश्लेषणात्मक है या एनालिटिकल है, एक से अनेक बनने का जो अपने आप को वह लिए हैं, संकल्प लिए हैं, तो उसको हम कहते हैं संचर धारा में क्या आता है, एक से अनेक होना शुरू होता है, यानी स्थूलतम की तरफ बढ़ने को चलता है हुआ। इसलिए इसको बोलते हैं, या जो कल्पना किए हैं या सगुण ब्रह्म के एक से अनेक हो जाए, तो एक से अनेक होने का जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं विश्लेषणात्मक या संचर धारा कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिकल, जिसके फलस्वरूप एक अनेक में परिणत हो जाते हैं। प्रकृति के गुण प्रभाव के कारण केंद्र मैक्रोकॉस्मिक
सारी गति धारा सेंट्रीफ्यूगल ही संचर है। यानी क्या होता है, जब गुण प्रभाव प्रकृति का बढ़ता जाता है, वही प्राण केंद्र मैक्रोकॉस्मिक है, वह केंद्रापसारी गति जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम कहते हैं, केंद्रातिगा फोर्स बोलते हैं, जो एक्टिविटी होता है उसी को हम संचर कहते हैं। शक्ति त्रिकोण के जो बताया त्रिगुणात्मक शक्ति जो प्रकृति का सतरजतम, उसके किसी कोने से जो सृष्टि का निर्माण धारा चालू होता है उसी कॉर्नर को हम बोलते हैं शंभुलिंग। प्रभावित यह सृष्टि धारा अशेष भाव से आगे चलती जाती है। एक तथा अद्वितीय परमात्मा विवर्तन के जिस धारा प्रवाह में पांच भौतिक सत्ता में रूपांतरित हो बैठते हैं उसी प्रवाह पथ का नाम संचर है। तो बारंबार उसी बात को बता रहे हैं कि जब प्रकृति का प्रभाव पड़ता है तो पंच तत्व का निर्माण होता है, यानी पुरुष जो है, सगुण ब्रह्म जो है, पुरुषोत्तम जो है, रूपांतरित हो गया किसमें, पांच भौतिक सत्ता में। और इसी जो रूपांतरित हुआ जिस पथ से होकर उसी नाम क्या है, संचर है, या दूसरा नाम हम संक्रम भी बोलते हैं। प्रकृति की लीला में पुरुष की शिथिलता को हम संचर क्रिया कहा जाता है। तो प्रकृति जब लीला करती है पुरुष पर, तो पुरुष क्या होता है, अपने आप को यह नृत्य करने के लिए पुरुष अपना शिथिलता ला देता है, यानी कि ढीला कर देता है अपने, और इसके कारण से क्या होता है, बनना शुरू होता है, जिस क्रिया को संचर क्रिया कहा जाता है। संचर धारा में हम जानते हैं एक से अनेक में परिणत होता है, यानी कि जो बोले एक अहम बहुश्यामी, तो वह संचर धारा में एक से अनेक परिणत होता है। कि पीछे मुख्य भूमिका होती है अविद्या माया की। तो पहले बता चुके हैं कि यह जो है संचर धारा में क्या होता है, एक से अनेक जो परिणति होती है उसके पीछे क्या है, अविद्या माया का खेल है। संचर धारा सूक्ष्म से स्थूल की ओर होती है। यह गति धारा एक से अनेक की ओर चलती है, यानी विश्लेषणात्मक है। यानी के फलस्वरूप क्या होता है, यह पुरुष जो होता है महत्व तत्व बनता है, स्थूलीकरण के क्रम में अहंग तत्व बनता है, चित्त बनता है, यानी और तीनों मिलकर क्या होता है, अहंग चित्त महत अहंग चित्त मिलकर भूमा मन का निर्माण होता है। भूमा मन का निर्माण होता है, जो कि भूमा मन का आविर्भाव होता है। फिर अधिक स्थूली भवन के फलस्वरूप और जब चित्त पर और जब प्रभाव पड़ता है प्रकृति का, तो धीरे धीरे क्रमशः व्योम तत्व में, आकाश तत्व में, मरुत तत्व में यानी वायु तत्व में, तेजस तत्व में यानी अग्नि तत्व में, अप तत्व में यानी लिक्विड फैक्टर जल तत्व में, और सॉलिड फैक्टर अंतिम में चित्त तत्व नामक पंच महाभूतों में रूपांतरित हो जाता है। संचर धारा दयात्मक, यानी संचर धारा में क्या होता है, हम स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की तरफ बढ़ते हैं, जड़ बनते हैं, जड़ की तरफ परिणत होता है, क्षिति तत्व बनता है। तो गुण ब्रह्म क्या थे, सूक्ष्म से, और यह मेरा क्या हो गया, स्थूल बना, तो जड़ हो गया, जिसमें भूमा मन विभिन्न स्तरों में स्थूल अभिव्यक्तियां करता आता है। इसमें क्या होता है, मन का स्थूल अभिव्यक्ति होता जाता है। संचर काल में क्या होता है, पुरुषोत्तम का प्रोत जो काम करता है, यानी पुरुषोत्तम का संयोग होता है, यानी भुवा पुरुषोत्तम का संयोग होता है। जो मन का निर्माण हुआ भुवा मानस, उसमें पुरुषोत्तम का संयोग होता है, तो यानी यह प्रोत योग इसमें होता है। संचर धारा प्रवृत्ति मुखी है, यानी कि संचर धारा जो क्या है, जो हम स्थूल की तरफ बढ़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रवृत्ति मुखी, यानी वृत्ति का चरम व्यतिकरण होता है। इसमें वृत्ति इसमें डेवलप होते रहता है। वृत्ति की वृद्धि जो है उसी को हम प्रवृत्ति कहते हैं। वृत्ति की वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार प्रकृति के यानी कि वृत्ति का वृद्धि होता है और वृद्धि करने का प्रवृत्ति होता है इसमें, इसलिए बोलते हैं इसको हम प्रवृत्ति मुखी बोलते हैं। कब, जब सूक्ष्म से स्थूल की ओर आता है तब। पुरुष की शिथिलता को संचर धारा कहा जाता है, और पुरुष अपने आप को शिथिल करते जाता है और प्रकृति का प्रभाव बढ़ता जाता है, इसीलिए इसको हम संचर धारा के नाम से भी जानते हैं।
ब्रह्मचक्र के प्राण केंद्र से प्रकृति के प्रभाव के कारण, ब्रह्मचक्र के प्राण केंद्र जो है बीच में, उस प्रकृति के प्रभाव के कारण क्या आता है, पुरुष के जराभिमुखी प्रकाश को ही प्रवृत्ति कहते हैं। देखिए बारंबार वही बात प्रायवाची शब्द के माध्यम से कहा जा रहा है संचर धारा को, कि भाई सूक्ष्म से स्थूल बन रहा है। अब उसको हम पुरुष का शिथिलता कहे, प्रकृति का बनने शक्ति का प्रभाव बढ़ना कहे, अविद्या माया का प्रभाव बढ़ना शुरू कहे हम, या उसी को हम विश्लेषणात्मक पथ कहे, या उसी को कहे हम क्या चीज स्थूलीभवन कहे, या उसी को कहे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से हम कहे, तो यह सब गति धारा जो है हम संचर के नाम से जानते हैं। तो यह जो है ब्रह्मचर्य के प्राण केंद्र से प्रकृति के प्रभाव के कारण पुरुष के जराभिमुखी प्रकाश को ही प्रवृत्ति कहते हैं। यह जो जराभिमुखी प्रभाव जो आगे बढ़ता आता है, जड़ होते जाता है, उसी को हम प्रवृत्ति कहते हैं। यह संचर धारा जो कि फेज ऑफ डिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, यानी स्थूल बन रहा है, बनने का प्रक्रिया यहाँ पर है। तो यह दो स्पष्ट भागों में विभक्त है। यह संचर धारा जिसको फेज ऑफ डिवोल्यूशन कहते हैं, दो स्पष्ट भागों में विभक्त है। एक है चेतन निक्षेपण, यानी चेतन क्या होता है, धीरे धीरे स्थूल बन रहा है, और दूसरा है जड़ निक्षेपण, यानी कि यहाँ पर जड़ का फॉर्मेशन हो रहा है, एनिमेट डिवोल्यूशन हो रहा है, तो जड़ निक्षेपण हो रहा है। वृत्ति का ह्रास, यह तो हो गया आपको संचर धारा का। दूसरा है प्रतिसंचर, इसमें क्या आता है, वृत्ति का ह्रास प्राप्ति निवृत्ति है। इसमें वृत्ति का क्या होता है, उसमें कमी आता है, जिसको हम निवृत्ति बोलते हैं। प्रतिसंचर धारा निवृत्ति मुखी है, या चूंकि प्रवृत्ति का ह्रास होता है, वृत्ति का ह्रास होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रतिसंचर धारा। जो कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहा गति, उसको हम निवृत्ति मुखी बोलते हैं। पुरुष की नियंत्रण व्यवस्था प्रयुक्त होने के कारण अब क्या है कि अब प्रकृति स्थूलतम अवस्था में जब पहुंच गया, स्थिति आ गया, तो वहां से प्रकृति चरमतम अवस्था में पहुंच गया है। वहां से क्या होता है कि वह प्रकृति का जो प्रभाव वह घटने लगता है, अब पुरुष का प्रभाव बढ़ने लगता है। यानी पुरुष के नियंत्रण व्यवस्था प्रयुक्त होने के कारण सृष्टि क्या करता है, अब सूक्ष्म की ओर जाना आरंभ करती है, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अंततः अव्यक्त में लौट जाती है, जहाँ की व्यतिकरण नहीं हो पाएगा वहां पर, यानी सगुण ब्रह्म में प्रसिद्ध आता है। अंततः अव्यक्त में लौट जाती है, जहाँ व्यतिकरण नहीं होगा। सृष्टि क्रम में इस द्वितीयार्ध, यानी जो आधा हो गया संचर और आधा जो हो गया द्वितीयार्ध हो गया, यानी प्रार्ध हो गया, जो उसको कहते हैं प्रतिसंचर क्रिया। प्रतिसंचर धारा जो क्या है, फेज ऑफ इवोल्यूशन, यानी उद्भव विकास का फेज है, परमात्मा की तरफ बढ़ने का फेज है, उसको कहते हैं फेज ऑफ इवोल्यूशन। दो भागों में बटा हुआ, एक भाग है जड़ विकास। अब क्या है कि जड़ जो पंच तत्व बन चुका, स्थिति बन चुका, उसका विकास हो रहा है, वहां से इवोल्यूशन उद्भव हो रहा है, जड़ में से मन का उत्पत्ति होकर आगे बढ़ रहा है। और दूसरा है चेतन विकास, जब जड़ का विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, जड़ से क्या हो गया, मन का विकास होने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, यानी इस प्रकार प्रतिसंचर धारा विकास का पथ है। तो हम आगे बढ़ते आते हैं। इस विवर्तन की कर्मिक धारा में अनुन्नत जीव मन से उन्नत जीव मन का विकास होता है, और जब हम आगे बढ़ते, यह जो अनडेवलप्ड जीव था वह डेवलप्ड जीव होता जाता है, यानी मन का विकास उसमें होते चलते आता है। और यह विकास हम जानते हैं कि कैसे होता है, तो तीन कारण से होता है। एक जड़ संघात, भाव संघात, अभ्रेत आकर्षण, यानी फिजिकल क्लेश, साइकिक क्लेश, और अटैच ऑफ द ग्रेट। तो यह तीन हिसाब से विकास होता है। तो हम जानते हैं कि जड़ संघात होता है, जब होता है तो उससे विकास होता है। मानसिक स्तर से किसी के सामने बहुत सारा समस्या आता है, तो दिमाग उसमें लगाता है, लोग क्वेश्चन करता है, उससे विकास होता है। अब परमात्मा है कि मेरे तरह मुक्त हो जाए, तो अटैक भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तीनों ढंग से वह विकास का प्रक्रिया प्रतिसंचर धारा में स्टार्ट हो जाता है।
तीन प्रकार के कारणों के चलते तमोगुण का आवरण कमता हुआ चल जाता है, कमता जाता है। तमोगुण का प्रभाव जो कि चित्त तत्व पर सबसे अधिक था, रजोगुण का प्रभाव बढ़कर चित्त से अहंकार जागृत होता है। फिर बृहत के आकर्षण के कारण बृहत की ऐसा जागती, ऐसा जितना तीव्र होगी उतने ही रजोगुण का प्रभाव भी कमता जाएगा और सत्वगुण का प्रभाव दिख पड़ने लगेगा और लास्ट में महत्व तत्व के प्रभाव में आकर वह क्या होता है, मर्ज होता है। इसी प्रकार महत्व का विकास होता है। अहंकार की परिधि जब चित्त से बड़ी हो जाती है, अहं तत्व का चित्त से अधिक हो जाता है, तब वह बुद्धि तत्व कहलाता है। जब अहं तत्व की परिधि चित्त से बड़ा होता है, तब वह बुद्धि तत्व जो बचा हुआ डिफरेंस हुआ, वह बुद्धि तत्व में हमको बुद्धि तत्व का फॉर्मेशन होता है, इंटेलेक्ट का। और यह चित्त से बड़ी होने के कारण चित्त का नियंत्रण करती है। और चूंकि अहं तत्व होता है तो बड़ा, और डिफरेंस जो हुआ चला गया, इंटेलेक्ट बन गया। और चित्त जो अहं चूंकि बड़ा होता है, इसलिए चित्त का क्या नियंत्रण करता है। अहं जो सोचता है चित्त वही करता है। इसी प्रकार अहंकार में, अहंग में रजोगुण का क्रमिक ह्रास होने से सत्वगुण के अनुपातिक प्रबलता की वृद्धि होकर महत्व की प्रवृत्ति होती है। और जब अहंग में रजोगुण का क्रमिक ह्रास होता है, जब तो सत्वगुण का अनुपातिक प्रबलता होता है, यानी बढ़ता है, और उसका जो डिफरेंस होगा तो महत्व तत्व का परिधि बढ़ने के कारण क्या होगा कि वह जो डिफरेंस तो आगे आएगा, वह क्या होता है कि मेरा इंट्यूशन के रूप में उदय होगा, बोधि बन के आएगा। अर्थात क्या होता है, मत तत्व का परिधि आम तत्व से बड़ा होता है। जो और यह बड़ा होने के कारण क्या होता है कि आम तत्व को यह मत तत्व नियंत्रण भी, बोधि ज्ञान की सहायता से मनुष्य सत्व गुण का क्या होता है, इसी बोधि जो इंट्यूशन हुआ, इसी बोधि की सहायता से क्या होता है, मनुष्य सत्व गुण जो उस पर आवरण छाया हुआ है वह क्या होता है, हट जाता है और भूमा मन में मिल जाता है, समाहित हो जाता है। इसी अवस्था का नाम है सविकल्प समाधि। तो यह जो भूमा मन में समाहित हो गया सत्व गुण का आवरण हटने के बाद बोधि के कारण, तो यह होता अवस्था सविकल्प समाधि का। यदि भूमा मन में समाहित न होकर बृहद के अतिशय आकर्षण से, मान लिया भूमा मन में समाहित न होकर हमको है क्या कि बृहद का आकर्षण बहुत अधिक है, तो वह क्या होता है, आकर्षण से समाहित अगर हो जाता है, भूमा मन में नहीं भूमा चेतन में समाहित हो जाता है, उस अवस्था को हम निर्विकल्प समाधि कहते हैं। यही मानव जीवन के विकास की चरम अवस्था है, यही परमा शांति है। और जब हम निर्विकल्प समाधि में आ गए, जब हम भूमा चेतन में हम प्रवेशित हो गए, तो क्या होता है, यही मानव जीवन का विकास और चरम अवस्था है, यही परमा शांति के नाम से जानते हैं। इस प्रकार प्रतिसंचर धारा में एक कोश से अनेक कोशीय जीव में, तो हम क्या देखते हैं, प्रतिसंचर धारा में जो क्षिति तत्व बना था, उस क्षिति तत्व पर जब प्रकृति का प्रभाव अधिक पड़ा था, तो क्या बना, हमको वाइटल फोर्स बना। जो बताए थे प्रभाव पड़ा तो बल का निर्माण था, बल जब बल हुआ तो उससे दो विरोधी शक्ति केंद्रातिका केंद्रानुगा बना, और केंद्रानुगा शक्ति जो है किसी स्ट्रक्चर को बना कर रखता है, न्यूक्लियस फॉर्मेशन करता है। केंद्रातिका शक्ति क्या है, न्यूक्लियस फॉर्मेशन नहीं करता है, खंड विखंड कर देता है। और यह शिला के फलस्वरूप केंद्रानुगा केंद्रातिका शक्ति के फलस्वरूप जो परिणामी सत्ता होता है, वह क्या होता है, उसका संयुक्त रूप होकर हुआ मेरा वाइटल फोर्स बना। और जब उसके बाद और प्रभाव प्रकृति का पड़ता है, तो क्या होता है, फिर वह पार्टिकल से चूर्ण विचूर्ण होकर वह उससे भी पंच तत्व से भी क्षिति तत्व से भी वह उससे भी छोटा पार्टिकल बनता है, यानी उससे भी छोटा चूर्ण विचूर्ण होकर बनता है। तो वह क्या होता है, वह अनुमन का निर्माण करता है, यूनिट माइंड। और यह अनुमन क्या होता है, जो ब्लाइंड फोर्स वाइटल फोर्स है उसको क्या करता है, सहायता प्रदान करके नियंत्रण करता है। और वह मन का जैसे जैसे क्लेशन कोहेशन के माध्यम से वो आगे बढ़ता है, तो प्रतिसंचर धारा में एक कोश से अन्य कोशीय जीव का फॉर्मेशन होता है। फिर उद्भिद या पौधे से बढ़कर प्राणी जगत का विकास, फिर परिवर्तन से गुजरते हुए बानर वनमानुष, क्रम विवर्तन से आगे बढ़ते हुए वनमानुष का परिवर्तित रूप गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरांगुटांग से मनुष्य की आकृति के जीव पर पहुंचता है। इस प्रकार बार बार देह परिवर्तन करते करते जीव मन की यात्रा जारी रहती है
आना जाना जारी रहता है, जब तक कि उसका परम सत्ता में समाहित न हो जाए, जब तक कि वह भूमा चेतन में समाहित नहीं हो जाता है। मनुष्य का पशु जीवन में भी अधःपतन हो सकता है। तो मान लिया जब तब तक चलता रहता है आना जाना, जब तक उसमें समाहित न हो जाए। और यह मनुष्य का पशु जीवन में भी अधःपतन हो सकता है। जैसा कि कहा जाता है कि हम जैसा यह मन का जैसा विकास होगा, जिसके संपर्क में रहेंगे वैसा मेरा मन का होगा। अगर हम पार्थिव भोगों की तरफ रहेंगे हमेशा, तो मन का क्या होगा, अधःपतन भी हो सकता है। और जब परागन की तरफ चलेंगे, हम परमात्मा का भाव लेंगे हम, तो क्या होगा कि मन का विकास भी होगा और साथ में जो मेरा परम तत्व है उसमें मेरा मर्ज भी हो जाएगा। तो मनुष्य का पशु जीवन में भी अधःपतन हो सकता है, यानी निगेटिव प्रतिसंचर की ओर हम लौट सकते हैं। अतः असंख्य के क्रम सत्ता की ओर चलने का जो गतिपथ है, उसी गतिपथ का नाम प्रतिसंचर, यानी असंख्य अगर सत्ताओं जो हम देखे हैं कि एक से अनेक हुए, अब अनेक से एक होना है, सबको जाना है, परम सत्ता में जाना है। तो यह जो असंख्य अगर सत्ताओं के चरम सत्ता की ओर चलने का जो गतिपथ होता है, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं, उसी गतिपथ का नाम प्रतिसंचर है। यह क्या है, संश्लेषण का पथ है। मेरा संचर था विश्लेषण पथ एक से अनेक, और यह क्या होता है, प्रतिसंचर संश्लेषण पथ है, सिंथेसिस का पथ है। यहाँ अनेक से एक की पथ है, एक की तरफ परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए संश्लेषण का पथ है। अतः स्वभावतः केंद्रगामी अथवा अंतर्मुखी है। यह केंद्र की ओर जा रहा है, पुरुषोत्तम की ओर जा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के माध्यम से जा रहा है। ये केंद्रगामी होता है, यानी कि फिर अंदर की ओर जा रहा है। संचर था बहिर्मुखी था, या अंतर्मुखी अंतर्मुखी है। यह इंट्रोवर्टियल फेज था, है यह, और प्रतिसंचर था एक्सट्रोवर्टियल फेज था। तो प्रतिसंचर धारा में रहता है पुरुषोत्तम का प्रोत योग, और प्रतिसंचर धारा जो होता है उसमें पुरुषोत्तम क्या आता है, प्रोत योग एवं ओत योग दोनों से मिलकर रहता है, व्यक्ति व्यक्ति और समूह के साथ भी। इस प्रकार हम देखते हैं कि बंधन की क्रम वर्धमान शिथिलता के कारण, यानी कि जो हम प्रतिसंचर धारा में देखते हैं, जो प्रकृति का बंधनी शक्ति था, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे शिथिलता आता है। अब पुरुष देह में जो कर्मिक मुक्ति का भाव आता है, वह धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और उसके फलस्वरूप क्या होता है, यह जो गति होता है उसको कहते हैं प्रतिसंचर धारा बोलते हैं। और यह क्या होता है, निवृत्ति मुखी धारा है, यानी वृत्ति का ह्रास होते जाता है। और वह था प्रवृत्ति मुखी था, वृत्ति का इसमें ह्रास होता है। प्रतिसंचर धारा जर्नी बैक टू होम, यानी जहां से आए हैं वहां जा रहे हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि हम जहां से आए वहां जाने के लिए हम तीन चीज की आवश्यकता पड़ती है। श्रवण मनन निधिध्यासन, यानी कि सब कुछ हम परमात्मा के लिए सब कुछ हम करेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन, तो हम परम सत्ता में मिलेंगे। सगुण ब्रह्म प्रत्येक अणु की मुक्ति चाहता है, क्योंकि सगुण ब्रह्म में क्या किए हैं, रास लीला अपनाए हैं, एक से अनेक बने हैं, वह चाहते हैं कि मेरे तरह ही बने। तो यह क्या आता है, सगुण ब्रह्म प्रत्येक अणु की मुक्ति चाहते हैं, एवं अपनी इसी इच्छा की पूर्ति का अभिप्राय से उनको संचर और प्रतिसंचर धारा के सम्मिलित सृष्टि चर की रचना करनी पड़ती है। और यही एक से अनेक और अनेक से एक जो मुक्ति चाहते हैं सबों का, तो यह जो मेरा है संचर प्रतिसंचर का जो ये सृष्टि लीला है, उसी को समन्वित रूप को, है ना, कंसोलिडेटेड रूप को हम सृष्टि चक्र या हम बोलते हैं या सृष्टि चक्र साइकिल ऑफ क्रिएशन बोलते हैं, या हम बोलते हैं या ब्रह्म चक्र बोलते हैं। तो यह हम समझते हैं कि यह सब बात है कि पुरुष पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, धीरे धीरे शनै शनै स्थूल सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ता है। अब बढ़ने के फलस्वरूप क्या होता है कि मन का निर्माण होता है, महत्व अहम चित्त का निर्माण होता है, फिर वहां से स्थूल होकर सब बनता है, और वह स्थूल बनने के बाद में वो प्रभाव पड़ता है, वाइटल फोर्स का निर्माण होता है, मन का निर्माण होता है, और दोनों फिर एक दूसरे को नियंत्रण करते वाइटल फोर्स को आगे बढ़ता है।
तो जीव की उत्पत्ति होते हुए धीरे धीरे मनुष्य बनता है, और वह प्रति संचर धारा में और मनुष्य क्या करता है, साधना के माध्यम से परम पुरुष में या जो हम देखते हैं श्रवण मनन निधि साधन के माध्यम से आगे बढ़कर उनमें समाहित होता है। तो यही जो मनुष्य का सार्थक जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए मनुष्य का। जी दादा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत अच्छे से आपने बताया। बट यदि किन्हीं का प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। दादा मेरा एक प्रश्न है, मैं मिस कर गया लास्ट में। आप जब बोले जब सत्वगुण का आवरण हट जाता है तो अणुमन भूमा मन में समाहित हो जाता है, हाँ, तो वो हो गया सविकल्प स्थिति में आ जाता है। इसके बाद स्थिति हाँ, तो ये निर्विकल्प में फिर कैसे जाता है, ये वाला मैं मिस कर गया। बोले बात चाहता हुआ भूमा चेतन में, यह भूमा मन में समाहित हुआ, जो सविकल्प समाधि कहते हैं। अब भूमा चेतन में समाहित और होना चाहता है तो उसको निर्गुणावस्था में जाना पड़ेगा, यानी कि सगुण ब्रह्म से ऊपर जाना पड़ेगा। अब भूमा में समाहित होगा वह सगुण ब्रह्म है। तो मन में समाहित हुआ तो सगुण ब्रह्म, और चेतना में समाहित हो गया तो निर्गुण। जब भूमा समाहित हुआ तो सविकल्प समाधि, और जब भूमा चेतन में समाहित हुआ तो निर्विकल्प समाधि। धन्यवाद दादाजी, थैंक यू सो मच। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? दादा आपने सृष्टि चक्र तो ब्रह्म चक्र को आई थिंक बहुत खूबसूरत ढंग से हम लोगों को बताया और समझ में आया। उम्मीद है काफी लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये हम लोगों का आधार है, यहीं से हमारी फिलॉसफी शुरू होती है। लोग कहते हैं कण कण में भगवान निवास करते हैं, तो कण कण में निवास कैसे करते हैं? यह साइंस तो कहता है, आज का साइंस तो कहता है कि यह क्लेश एंड कोहेशन से मन की उत्पत्ति हुई है, और यह जो जड़ से उत्पत्ति हुई है साइंस कहता है। लेकिन जड़ की उत्पत्ति कैसे हुआ है, यह आनंद मार्ग का, यह आनंद मार्ग सत्संग नहीं है। थैंक यू। लगता है दादा किसी का प्रश्न नहीं है, तो आप परमिशन दें तो शैल वी क्लोज द सेशन हियर। जी दादा। तो कल का जैसा दादा ने बताया, कल का सब्जेक्ट रहेगा समाज चक्र।